Hi friends, welcome to Shiksha classes. So today we are going to start with question number 6 for exercise 7.1 class 10th. So question number 6 is name the type of quadrilateral formed if any. So हमें इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी एंड डी. इन पॉइंट्स को हमने सॉल्व करना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला एंड चेक करना है कि इन 4 पॉइंट्स से बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है या नहीं, या फिर जनरल क्वाड्रिलेटरल है. अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें पता है कि स्क्वायर होता है एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल, सेकेंड आपके पास रेक्टेंगल होता है, या फिर रोम्बस होता है, या फिर पैरेललोग्राम होता है. तो हम इनको सॉल्व करके चेक करेंगे कि जो साइड्स के बेसिस पे ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है. सो फर्स्ट लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल. सो फर्स्ट हम ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. सो ए बी में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट. सो दिस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो ए बी के कोऑर्डिनेट्स हम पुट करेंगे यहाँ पे ए और बी पॉइंट्स को कंसीडर करके. सो ये 2 वैल्यूज़ हैं और ये 1, दैट इज x1 x2 x1 y1 x2 y2. सो x2 इज 1, x1 इज -1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड स्क्वायर प्लस y2 इज 0 माइनस 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 अगेन प्लस हो जाएगा. सो दिस इज 0 प्लस 2 होल स्क्वायर. सॉल्व करेंगे, दिस इज 2 2 2 सा 4 प्लस अगेन 4 अंडर द रूट. सो दिस इज अंडर रूट 8 विच इज इक्वल टू 2 रूट 2. सो ए बी हमने फाइंड आउट किया, दिस इज इक्वल टू 2 रूट 2. नेक्स्ट वी विल फाइंड सी डी. नाउ सी डी इज इक्वल टू सी और डी के नेक्स्ट वी विल फाइंड बी सी. बी सी फाइंड आउट करेंगे. सो बी और सी के कोऑर्डिनेट लेंगे अंडर द रूट. बी और सी में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से यूज़ कर सकते हैं हम. बी सी, सो दिस इज x2 दैट इज -1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू माइनस 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 2 हो जाएगा एंड -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस दिस इज ऑल्सो 4 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू रूट 8 एंड इट इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू 2 रूट 2. सो यहाँ पे ए बी 2 रूट 2 था और बी सी भी 2 रूट 2 है. नाउ वी विल फाइंड सी डी. ए बी फाइंड आउट किया, बी सी, देन सी डी. सी डी इज इक्वल टू अगेन सी डी की वैल्यू पुट करेंगे कोऑर्डिनेट्स की. सो सी एंड डी हमारे पास है ये 2 पॉइंट्स, इनके कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे, दैट इज़ x2 दैट इज़ -3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा. दिस इज स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर. इट गिव्स इक्वल टू दिस इज -2 होल स्क्वायर प्लस -2 whole square. Again after solving it becomes equal to root 8 which is equal to 2 root 2. So CD की भी वैल्यू हमारे पास 2 रूट 2 आई और ऊपर वाली भी सेम वैल्यूज़ हैं. अब हमें फाइंड आउट करना है बिकॉज वी हैड दीज पॉइंट्स ए बी सी डी. सो क्वाड्रिलेटरल के 4 जो वर्टिसेस होते हैं उनको हम ज्वाइन करके बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल. सो अगर ए बी देन बी सी सी डी एंड डी ए. अब हम डी और ए के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे. सो हियर आई कैन यूज़ दीज वैल्यूज़ टू फाइंड डी ए. सो अगेन यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे. डी ए इज इक्वल टू अंडर द रूट. नाउ वी कैन सी डी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमें गिवन -3 एंड 0 एंड ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 एंड -2. सो दिस इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट है -1 एंड माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा स्क्वायर प्लस -2 -0. सो दिस इज इक्वल टू 2 and 2 square 2 and this is equal to 2 square plus again this is -2 square
अंडर द रूट दिस गिव्स अस अंडर रूट 8 एंड यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट ए डी ए इज इक्वल टू 2√2। सो जो ऑल 4 साइड्स हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की वो हमें इक्वल वैल्यूज़ आई हैं। अब हमें यहाँ से इसके क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए हम डायगोनल्स को भी चेक करेंगे। सपोज़ हमारे पास ये कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल यहाँ बनता है तो हम इसको चेक करते हैं इसके 4 साइड्स ए बी सी डी ए वो चेक करते हैं। ऑल द वैल्यूज़ किस तरह की हमारे पास आती हैं और फिर हम डायगनली भी चेक करते हैं कि डायगनल्स इक्वल हैं या अनइक्वल हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम डिसाइड करते हैं कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है। सो अब हम डायगोनल फाइंड आउट करेंगे दैट इज़ अब हम डायगोनल फाइंड आउट करेंगे ए सी एंड बी डी। सो डायगोनल ए सी इज इक्वल टू इसके भी कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे ए और सी वैल्यूज़ पुट करके ए और सी की वैल्यूज़ को पुट करके। सो ए और सी की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं सी की कोऑर्डिनेट्स हैं -1 एंड दिस इज माइनस माइनस +1 पावर 2 +2 +2 दैट इज़ पावर 2। सो ये हमें मिल गया दिस इज इक्वल टू दिस इज 0 + 2 + 2 4 4 4 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा अंडर द रूट। सो दिस इज इक्वल टू आफ्टर सॉल्विंग इट इज इक्वल टू डायगोनल ए सी इज इक्वल टू 4। So one diagonal is 4. Now we will find diagonal DA. BD diagonal BD। यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया था। सो यहाँ पे एक डायगोनल AC है और दूसरा BD है। सो BD के कोऑर्डिनेट्स हम यूज़ करेंगे अब इसको फाइंड आउट करने के लिए। सो फॉर BD वी हैव कोऑर्डिनेट्स बी और डी की वैल्यू पुट करेंगे अंडर द रूट दिस इज -3 -1 होल पावर 2 +0 -0 होल पावर 2। सो ये मैंने बी के कोऑर्डिनेट्स लिखे यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू -4 पावर 2 +0 अंडर द रूट दिस इज इक्वल टू √16 and dB is equal to 4. So we can see दोनों डायगनल्स की जो वैल्यू आई वो इक्वल है। सो डायगनल्स इक्वल हैं एंड साइड्स हमने इक्वल प्रूव करी थी सारी की सारी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट एज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए is equal to 2√2. All the sides are of same value that is 2√2 and diagonals AC is equal to BD which is equal to 4. So diagonals भी equal value के हैं और जो sides हैं given quadrilateral की वो भी equal values की हैं। So we can say that given quadrilateral is a square बिकॉज स्क्वायर की ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें डायगनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं एंड जो साइड्स हैं उन सभी की भी जो वैल्यू है वो सेम होती है। साइड्स की लेंथ सेम होती है और डायगनल्स की वैल्यू भी सेम होती है। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी विल सी सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अगेन इसमें भी हम चेक करेंगे किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है ये। सो पॉइंट्स आर गिवन ए बी सी एंड डी विद द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स। सो हम इसमें ऑल 4 साइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे। सो ए बी इज इक्वल टू अंडर द रूट। अब ए बी के लिए कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 दैट इज़ 3 माइनस ऑफ -3 आ जाएगा। सो इट्स स्क्वायर +1 - 5 होल स्क्वायर। सो दिस इज़ फॉर ए बी इट इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस इज़ 3 + 3 6 6 6 36 प्लस यहाँ पर हमें
4 आएगा, ये माइनस करके -4 पावर 2 दैट इज 16 हो गया, एंड इट्स वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 12 और 5 52 अंडर द रूट 52 अंडर द रूट, दिस इज इक्वल टू, फैक्टर्स करके हम इसमें 13 4 ज़ा 52 होता है, सो वी कैन टेक इट आउट, सो ए बी इज इक्वल टू 2 root 13. So this is the value of side AB. Now we will find BC. BC is equal to under the root, B और C के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करेंगे, B and C. So this is 0 minus 3 power 2 plus 3 minus 1 power 2. 0 minus 3 and 3 minus 1 पावर 2. सो दिस इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे 9 आ जाएगा स्क्वायर करके, प्लस ये 2 3 minus 1 2 and 2 square 4. So this is equal to root 13. So BC is equal to under the root 13. So this is the second side. Then similarly AB BC, then CD फाइंड आउट करेंगे. CD is equal to under the root, C और D के लिए CD के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको यूज़ करेंगे. So this is equal to -1 -0 -1 -0 whole power 2 plus -4 -3 whole power 2, which is equal to, this is 1 and this is 7 7 square 49 हो गया, and this is equal to 50, which is equal to under root 50. So CD is equal to 2 5 root 2, because 25 2 ज़ा 50 होता है, सो वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज AB BC CD एंड DA फाइंड आउट करेंगे D और A के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके. सो DA के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज इक्वल टू -3 + 1 होल पावर 2 एंड 5 + 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करके 5 + 4 एंड -3 एंड +1. सो दिस इज इक्वल टू -2 पावर 2 within the bracket plus 9 power 2 under the root, 4 plus 81 under the root, and this is equal to root 85. Now let's see diagonal AC. So coordinates A और C के यूज़ करेंगे. AC that is 0 minus plus हो जाएगा, 0 minus plus that is 3 plus 3 minus 5 whole power 2, which is equal to 9 plus this is we are left with -2 here, that is 4 and under the root. So हमें जो नेक्स्ट इसका डायगनल मिलेगा दैट इज इक्वल टू, फॉर AC की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने पे आएगी. सो एक और चीज़ है, हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है. 13 हो गया ये अंडर द रूट 13, बट एज वी कैन सी हमने फाइंड आउट किया AC इज इक्वल टू 2 root 13, BC इज इक्वल टू 13 अंडर द रूट, CD इज इक्वल टू 5 root 2 एंड DA इज इक्वल टू root 85. सो डायगनल फाइंड आउट हम करते हैं अगर हमें साइड्स इक्वल या अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं, बट हियर वी कैन सी हम इसको अगर नहीं भी फाइंड आउट करेंगे तो भी चलेगा. हियर वी कैन राइट दैट एज AC is not equal to BC is not equal to CD not equal to DA, that is no one side is equal, then we can write that it is a general quadrilateral, not a specific type of quadrilateral, general quadrilateral.
सो ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, कोई पर्टिकुलर टाइप का लाइक स्क्वायर या रेक्टेंगल या रोम्बस या अदर टाइप का नहीं है पैरेललोग्राम। सो ये इस तरह से हमें डायगोनल्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती है इफ़ वी कैन फाइंड दैट साइड्स आर नॉट इक्वल। सो सिंपली ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल हुआ। नाउ लेट्स सी थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सो इसमें हमें पॉइंट्स गिवन है ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स बी सी एंड डी। सो अगेन वी हैव टू फाइंड द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट क्वाड्रिलेटरल इफ इट फॉर्म्स, या फिर ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा। सो अगेन स्टार्ट विद द सेम प्रोसीजर। सो ए बी फाइंड आउट करेंगे। So AB is equal to under the root again x2 minus x1 power 2 plus y2 minus y1 power 2 फाइंड आउट करेंगे। दिस इज इक्वल टू AB। सो ये आपके पॉइंट्स हैं 7 माइनस 4 पावर 2 प्लस 6 माइनस 5 पावर 2 अंडर द रूट, सो विच इज इक्वल टू 3 power 2 that is 9 plus this is 1 under the root, so this is equal to root 10। so जो फर्स्ट हमें लेंथ मिला ए बी का, दिस इज इक्वल टू रूट 10। सिमिलरली फाइंड बी सी फाइंड आउट करेंगे। बी सी के लिए हम बी और सी के कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे, दैट इज़ 4 माइनस 7 पावर 2 प्लस 3 माइनस 6 पावर 2 which is equal to, this is 4 minus 7 that is minus 3 and minus 3 whole square is equal to 9 plus this is minus 3 again 9 and under the root, so this is root 18। so BC is equal to under root 18 आ गया हमें। then we will find BC then CD। next is C and D, this is equal to अगेन बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 3 एंड 1 2। सो वो हम पुट करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ 1 माइनस 4 पावर 2 प्लस 2 माइनस 3 पावर 2 माइनस 3 पावर 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड प्लस 1 आ जाएगा अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू सी डी इक्वल टू अगेन रूट 10 वैल्यू आई। अब लास्ट है डी ए। सिमिलरली डी एंड ए इज इक्वल टू, डी ए फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल टू अंडर द रूट, डी ए के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे, दैट इज़ 4 माइनस 1 पावर 2 प्लस 5 माइनस 2 होल पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 3 and 3 square is 9 plus this is 3 square is equal to 9, so DA is equal to under root 18। so here we can see जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी वैल्यू हमें इक्वल आई है, लाइक BC is 18 then DA is also 18 and CD and AB is root 10। so as ये अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल आई हैं, तो अब हम इसमें डायगोनल्स फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल फर्स्ट डायगोनल इज AC, डायगोनल AC is equal to under the root using A and C coordinates, so we can see A और C के कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे, so A and C, so 4 minus 4 whole power 2 plus 3 minus 5 power 2 which is equal to ये 0 एंड दिस इज़ माइनस 2 एंड ये आपके पास 4 आ जाएगा एंड फाइनली सॉल्व करके ये 4 विच इज़ इक्वल टू AC इज़ इक्वल टू 2 एंड देन वी विल फाइंड AC हमने फाइंड आउट कर लिया, देन B एंड D, BD इज़ इक्वल टू अंडर द रूट, B और D के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे फॉर दिस, सो 1 माइनस 7 पावर 2 प्लस 2 minus 6 power 2 which is equal to minus 6, this is equal to minus 6 and 36 plus this is again 4 4 is 16, so this is equal to
दिस इज़ -6 था तो ये 36 हुआ एंड दिस इज़ 4 16 this is 2 and this is 5 52 so this is equal to BD is equal to 2√13 so this is 2√13 so यहाँ पर we can see that diagonals are not equal we can see that टोटल कैलकुलेशन से हमें ये यहाँ पे रिजल्ट मिला दैट एज ए बी is equal to BC is equal to CD is equal to DA and sorry as AB is equal to CD and BC is equal to DA that is opposite sides equal हुआ and diagonals are not equal सो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं दीज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल सो ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो पैरेललोग्राम होता है सो गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम so this is total solution for the question number 6